जूता डाकुओं ने चर्बी को जूतों की पटरियों पर बांध दिया। वे सोने से भरी ट्रेन को बांधने के लिए इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने वाले थे। आदमी ने हल्के कंपन से महसूस किया कि ट्रेन आ रही है। वो जल्दी से घास में छिप गया और बड़ी मछली के हमला करने का इंतजार करने लगा। निश्चित रूप से जब ट्रेन चर्बी से भरी पटरी पर आई, पहिए तेजी से अपनी जगह पर घूमने लगे और डाकुओं ने इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले ड्राइवर को हटाया, फिर उन्होंने घोड़े की हवा का एक बड़ा बैग गाड़ी में फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से पहले वाले को मौके पर ही मेंढकों ने काट लिया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि हर जगह मृत चीजें पड़ी थीं। ये डाकू है जिसने गाड़ी और गाड़ी के सामने के हिस्से के बीच की पिन को जल्दी से हटा दिया। सोने से भरी ट्रेन तुरंत नीचे चली गई। उन्हें लगा कि वे काम इतनी आसानी से पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या को अनदेखा कर दिया है। ट्रेन पहले ही ढलान वाली सड़क पर प्रवेश कर चुकी थी। पलक झपकते ही गाड़ी की गति सुपर ल्यूमिनल गति पर पहुंच गई और गाड़ी को मारना पहले से ही एक सामान्य बात हो गई थी। और जब उन्हें लगा कि उनके पास पैसा है लेकिन जीवन नहीं है, तो वे मारे जाएंगे। आगे के साथियों को एक दृश्य मिला, इसलिए उन्होंने तुरंत बाजार से रस्सी निकाली और उसे रेल की पटरी के साथ ऊपर खींच लिया और रस्सी के दोनों सिरों को बगल के बड़े पेड़ पर मजबूती से बांध दिया। सब कुछ हो जाने के बाद, इस पर्याप्त तैयारी के बाद, सोने से भरी ट्रेन भी स्टॉप पर आ गई, लेकिन उसके बगल का पेड़ उखड़ गया था। अंत में ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक गई और उन्होंने कम से कम आत्मा को स्वर्ग के रूप में उधार लेने के लिए सुपर हाई की प्रशंसा भी की और एक लापरवाह और खुशहाल जीवन जिया।